हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसका सॉल्यूशन मैट्रिक्स की हेल्प से कैसे देते। उसमें हमारे पास दो सिस्टम थे, एक था नॉन होमोजीनियस और एक था होमोजीनियस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन कैसे देते हैं। तो आपको याद होगा हमारे पास इक्वेशन रहती थी ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में, ठीक है। जहां पर b जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी ये सिस्टम क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। तो जब भी आपको नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन देना हो तो वो होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, ठीक है। यहां से लेके आप निकाल सकते हैं ना, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी। तो आपके पास क्या होना चाहिए, a जो है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, राइट, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। तो नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन देने के लिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन देने के लिए ये फॉर्मूला है कि x इज इक्वल टू a इनवर्स b, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इक्वेशन एक्स वाई में दी हुई है दोनों। तो सबसे पहले हमें क्या फॉर्म करना है, ax इज इक्वल टू बी का फॉर्मेट फॉर्म करना है। तो यहां से आपको पहले a निकालना है। हमने क्या देखा था, a क्या होता है, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट, फर्स्ट इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट। ये हमारा x होता है, a होता है। x क्या होता है, जो हमारे पास वेरिएबल्स गिवन होते हैं, और ये हमेशा कॉलम मैट्रिक्स होता है क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल में इक्वेशन है, तो 2x1 का हमारा बना है मैट्रिक्स। और b क्या होता है, b होता है हमारा जो हमारे इक्वल टू के RHS में होता है, यानी कि 2 और 3। तो अगर मेरे को इन मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है ax इज इक्वल टू b, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 5 7 -7 -5a इंटू x y इज इक्वल टू b, दैट इज 2 3। आप ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जब आप फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर तो हम डिस्कस कर रहे हैं दो वेरिएबल पे। अगर आपके पास तीन वेरिएबल होते तो यहां पर तीन इक्वेशन बनती, 3x3 का मैट्रिक्स बनता, यहां पर x y z होते, यहां पर भी तीन नंबर्स होते, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ax इज इक्वल टू b। सबसे पहले आपको देखना है डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। a हमें नॉन सिंगुलर चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी इसका डिटर्मिनेंट 5 7 -7 -5, ये कितना हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, -25 प्लस 49। क्या ये जीरो आ रहा है, ये आ रहा है नॉन जीरो, यानी कि जो a इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले ये बात हो गई। अब a इनवर्स निकालने का वही हमारा फॉर्मूला, क्या, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a। ये पुराना ही प्रोसीजर है, ये चीजें पुरानी है इसलिए मैं इनको ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूं, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स का ट्रिक आपको पता है, मैं बता चुका हूं। नहीं पता है तो एडजॉइंट की वीडियो को देखें और सीखें, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5 5 -7 7, ये मेरा आ गया एडजॉइंट। तो अगर मुझे ए इनवर्स चाहिए तो मेरा ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ओके। तो मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है 24, तो ये आ गया 1/24। एडजॉइंट की वैल्यू आई है -5 -7 7 5। जैसा कि मैंने कहा था कि आप इसको इसी फॉर्मेट में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं 24 अंदर ले जाना। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। मुझे क्या चाहिए, x, और मैंने क्या बोला था, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो अगर मुझे a इनवर्स इंटू बी चाहिए, ठीक है, a इनवर्स इंटू बी चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स की वैल्यू 1/24 -5 -7 7 5
और b की वैल्यू 2 3। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है x और y, फिर 1/24। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है 11 और यहां आ रहा है 1। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको पूरा लिखूं तो 11/24 और 1/24। ठीक है, अब देखिए तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, x इज इक्वल टू 11/24 और y इज इक्वल टू 1/24। और ये जो सॉल्यूशन है ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। अब मेरे को कैसे पता है यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, मैंने आपको बताया है कंसिस्टेंसी के क्राइटेरिया। कंसिस्टेंसी का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से मैं यहां चला हूं कि जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स नॉन जीरो होता है तो जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या करा, ये पूरा सॉल्व किया। इसके बाद x इज इक्वल टू, मैंने 11/24 कैसे लिखा, मैंने यूज करा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ये मैंने कब पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था सेकंड थर्ड वीडियो में, जब मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस स्टार्टिंग में ही बताया था कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का फर्स्ट वीडियो है इक्वालिटी, उसे देखें तो आपको ये समझ आ जाए। ठीक है, तो बेसिकली हमने कुछ नहीं करा, हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला, a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो हमने a का इनवर्स निकाला, फिर x निकालने के लिए a इनवर्स इंटू b कर दिया और हमारे x और y की वैल्यू आ गई। था ना सिंपल। अब सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि जब आप ऐसे सिंगल कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं और वो जब 2 रोज का होता है तो यहां पर लोग ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, ये जल्दी में होता है, कोई ये जानबूझ के नहीं करना चाहता, ये जल्दी में मिस्टेक हो जाती है कि x बाय y लिखा जाता है। तो याद रखें कि ये मिस्टेक ना हो। अगर आप इसको x बाय y लिख देंगे तो ये 1x1 का मैट्रिक्स बन जाएगा। अभी ये 2x1 का है क्योंकि 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो बेसिकली अब हमें देखना है एल्गोरिथम, जो हमने नॉन होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करा उसका एल्गोरिथम यानी प्रोसीजर। ठीक है, तो प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप है कि जो आपके पास इक्वेशंस हैं उन्हें लिखिए और उन्हें ax इज इक्वल टू b के फॉर्मेट में, ठीक है, हमें उसे मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ax इज इक्वल टू b क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म है, उसमें हमें उसे एक्सप्रेस करना है, जहां पर हमें देखना है a क्या है, x क्या है और b क्या है। सेकंड हमने क्या फाइंड करा, हमने देखा डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, a का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। ठीक है, थर्ड अब देखिए हमको क्या है, अगर a नॉट इक्वल टू जीरो, a या तो जीरो आएगा या नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अगर a नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा, इस पैटर्न से आएगा, ये उसका यूनिक सॉल्यूशन। और a इनवर्स फाइंड करना मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अगर a नॉट इक्वल टू जीरो तो सॉल्यूशन यूनिक आएगा और इस इक्वेशन से दिया जाएगा, जिसमें आपको a इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट। अगर अगर a का डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू जीरो आ गया तो कंसिस्टेंसी के 3 क्राइटेरिया थे। फर्स्ट था नॉट इक्वल टू जीरो, सेकेंड और थर्ड में था इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब उसमें आपको क्या चेक करना रहेगा, आपको ये इक्वेशन चेक करनी रहेगी कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू b इक्वल टू जीरो आ रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से आप देखेंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो वहां लिख दीजिए द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है, नॉन होमोजेनियस में इससे आगे आपसे कोई नहीं पूछेगा। और अगर सिस्टम कंसिस्टेंस नहीं है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये है उसका एल्गोरिथम। नोट्स में आपको एल्गोरिथम मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डेफिनेशन मिल जाएगी, सब कुछ नोट्स में मिलेगा। तो उन्हें देखें, समझें, कुछ भी डाउट होने पे हमसे पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। और हाँ,
अगले वीडियो में हम देखेंगे, यहां अभी हमने देखा नॉन होमोजीनियस, अगले वीडियो में हम देखेंगे होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अगर आपको नॉन होमोजीनियस समझ आ गया तो होमोजीनियस में सिमिलर ही क्राइटेरिया है, सिमिलर ही प्रोसीजर है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है, एंडिंग का प्रोसीजर सेम है, स्टार्टिंग में चेंज आता है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं विद होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। थैंक यू।